हेलो दोस्तों, मैं हूं अंस सईद और पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले आप सामने आना शुरू हो चुके हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शाहीन अफरीदी की, जिसने बाबर आजम की पीठ के पीछे जो है वो छुरा घोंपा और कप्तानी वापस लिए जाने पे उन्होंने जो वो उसमें टीम में ग्रुपिंग की और जिसका नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट को हुआ, बाबर आजम को हुआ। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन है और इस वक्त जो है पाकिस्तान के करंट जो टाइम चल रहा है उसके लिहाज से देखा जाए और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन और पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी ज़रूरत है। लेकिन अब शाहीन अफरीदी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो वो उनके जो हालिया दौरे थे उसमें रवैया उनका ठीक नहीं था। उन्होंने जो साथी प्लेयर हैं उनको मिला के साथ कहा कि कोचिज़ की, कप्तान की, मैनेजमेंट की बातें ना सुने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गैरी क्रिस्टन ने कहा है मोहसिन नकवी को, और उन्होंने कहा कि जो शाहीन अफरीदी है उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था। और मैं आपको एक और ख़बर दे रहा हूं कि उनके खिलाफ जो है एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले 2 सर्जरियां हो चुकी हैं। वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसको रिपोर्ट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। अब बारी है शाहीन अफरीदी की, जिसने जो है वो मोहम्मद यूसुफ से बदतमीजी की। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने कहा कि आप अपने काम से काम रखें। प्रैक्टिस सेशन में ये कहा गया वहाँ मोहम्मद यूसुफ को शाहीन अफरीदी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि आप जो वो अपने दीगर प्लेयर हैं उनसे कहा कि आप जो है वो कप्तान की बात ना सुने, मैनेजमेंट की बात ना सुने। तो उन्होंने अपने जो उनके करीबी दोस्त हैं जो कि उनके ग्रुप में शामिल थे उनको जो है वो उन्होंने अपने साथ मिला के और पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, जिस वजह से पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और अब मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी के खिलाफ जो है वो एक्शन हो सकता है। हमें बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए। अब बाबर आजम को, क्योंकि अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, बाबर आजम के खिलाफ जो है वो पूरी कंपेन की गई। बाबर आजम इब्रार अहमद तो खिलाना चाहते थे, लेकिन अजहर महमूद, वहाब रियाज चाहते थे शादाब खान खेले, गलत सिलेक्शन की गई, टीम कम्बिनेशन ठीक नहीं था, जिस वजह से बाबर आजम को नुकसान हुआ। बाबर आजम से जो कहा जा रहा है आपने कप्तानी क्यों ली, और अब कहा जा रहा है उनसे कप्तानी वापस ले ली जाए, तो अब वक्त आ चुका है कि अब मजबूत फैसले किए जाएँ। और साथ ही साथ जिन लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया, ग्रुपिंग की है, उनको सामने आना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए उनको क्रिकेट से दूर कर दें, जो कि सिर्फ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस वजह से इतलात मसूल हुई हैं कि जो कि शाहीन अफरीदी ने जो हरकत की हैं उनका रवैया जो है बिल्कुल ठीक नहीं था और नॉन प्रोफेशनल थे, जिस वजह से टीम में यूनिटी नहीं आ सकी। अगर यूनिटी आती तो पाकिस्तान जो है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई आसानी से कर सकता था। लेकिन अब हमें बाबर आजम को सपोर्ट करना होगा और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबर आजम को सपोर्ट करें। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा बेहतरीन बैट्समैन है, हमें उनको प्रोटेक्ट करना होगा। अगर हम अभी बाबर आजम को टीम से निकाल देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो अभी थोड़ी बहुत रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो किरदार सामने आना शुरू हो गए हैं और इससे एक और किरदार है वो भी सामने आएगा। मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उसमें भी वो भी जो है उम्मीदवार थे कि उनको कप्तानी दी जाए। तो सारी जंग कप्तानी की है और इनके पीछे जो शाहीन अफरीदी के पीछे हैं वो सुसर जी हैं और उनका भी सबको पता है। वो हर टीवी पे बैठ के हर मीडिया टॉक में कहते हैं कि बाबर आजम बहुत मौके दे दिए, बाबर आजम से कप्तानी ले लो। लेकिन जो कि यूनुस खान ने कहा कि बाबर आजम के साथ जो है वो अच्छे प्लेयर नहीं है, मजबूत प्लेयर नहीं है, जो बड़े प्लेयर नहीं है, बाबर को नुकसान हो रहा है उसका। अगर बाबर आजम के साथ इंजमाम जैसे, मिसबा जैसे, यूनुस जैसे, यूसुफ जैसे प्लेयर हों उनकी टीम में तो उनको फ़ायदा होगा। मिसबाहुल हक ने बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए। पहले भी इस तरह की हरकत की गई, जल्दबाजी में कप्तान तब्दील किया गया, मैनेजमेंट तब्दील की गई, कोचेस हटाए गए। अब वक्त आ चुका है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत फैसले किए जाएँ। तो अब चीज़ें सामने आ रही हैं और जो किरदार हैं वो सामने आ रहे हैं और जिन लोगों ने साजिश की वो सामने आ रहे हैं और साजिशों का जो सज़ाएँ हैं वो मिलना शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका।